हाय। तो देखिए इस वीडियो में हम हमारे नेस्टेड इफ वाले प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है टू चेक वेदर अल्फाबेट इज वोवेल और नॉट। अब आप इसमें देखिए इसमें दो कंडीशंस छिपी हुई हैं। भाई एक तो हम पिछले वीडियोस में देखिए बात कर चुके हैं कि कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है, आप उसको कैसे पता करेंगे। अब उसी के अंदर हम वोवेल का पता कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए पहले हम क्या पता करेंगे, वही देखिए हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं चेक, जो भी ये वेरिएबल है। अगर अब देखिए हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं कि अल्फाबेट है या नहीं है, राइट। अल्फाबेट है या नहीं है। अगर अल्फाबेट नहीं है तब तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अगर अल्फाबेट नहीं है तो देखिए हम लिख देंगे नॉट एन अल्फाबेट। लेकिन अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई है तो देखिए फिर हम अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या वो वोवेल है। तो अब देखिए एक नई कंडीशन आएगी जो चेक करेगी कि वोवेल है या नहीं है। अगर वोवेल नहीं है यानी कि फॉल्स है, तो अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो देखिए हम लिख देंगे कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वो पक्के से ही कॉन्सोनेंट है क्योंकि वो अल्फाबेट तो है ही। और अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम लिख देंगे प्रिंट वोवेल। अब ये दोनों देखिए यहां पे आके मिल जाएंगे क्योंकि कभी न कभी तो ये इफ स्टेटमेंट खत्म होगा और फिर फाइनली हमारे जो मेन जो आउटर मोस्ट इफ थे वो भी आके मिल जाएंगे और प्रोग्राम जो है आगे वापिस अपने आउटर मोस्ट इंडेंटेशन पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा चार्ट बनता है। हमको चेक करना है कि अल्फाबेट जो है वोवेल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो अल्फाबेट है कि नहीं है ना। अब हमको देखिए अभी यहाँ पे कंडीशंस की बाकी है। कंडीशंस, ये कंडीशन तो वही है जो हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी अल्फाबेट वाले प्रोग्राम्स के लिए। अब वोवेल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए एक सीधी सीधी वोवेल के लिए कंडीशन तो हमारे हो जाएगी कि चेक जो हमारा वेरिएबल है, राइट, जिसको हम चेक कर रहे हैं, इन ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो वोवेल है और ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है। तो आइए देखिए इसको हम पहले ये देखते हैं कि अगर हम डबल कंडीशंस नहीं लगाते, हम नेस्टेड इफ नहीं लगाते हैं, तब क्या चीजें होती हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम शुरू करते हैं। ये वही कंडीशन है, इनको हम थोड़ा सा बाद में समझाएंगे, लेकिन देखिए लास्ट वाले सेल को हम पहले देखना चाहेंगे। ये देखिए हमने अगर सिर्फ यही प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम इतना सही, राइट, ऊपर वाला ये दोनों नहीं लिखते हैं, तो उस केस में देखिए वोवेल हमने जो इनपुट दिया है वो हमने इनपुट दिया है 0, जो कि अल्फाबेट ही नहीं है। लेकिन अगर हम डबल इफ नहीं लगाते हैं तो देखिए हम यहां पे ऐसी मिस्टेक करेंगे, हम ऐसी सिली सी मिस्टेक करेंगे कि भाई वोवेल को तो हम वोवेल प्रिंट कर देंगे, बट वोवेल के अलावा जो भी आएगा उसको हम कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हैं अल्फाबेट वर्सेस नॉन अल्फाबेट्स में। तो अब वो 0 को भी कॉन्सोनेंट बता रहा है। तो ये आइडिया देखो, एक इफ में करने का इसका आइडिया जो है अच्छा नहीं है, वो एक अच्छा प्रोग्राम नहीं है, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो अब आप देखिए, आपको पता है कि ये दोनों कंडीशंस जो है सेम काम करती हैं दोनों ब्लॉक्स की, इसकी भी और इसकी भी। सो जो आउटर मोस्ट कंडीशन है वो ये चेक करती है कि वेदर द कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। अब देखिए हमने अभी स्लाइड्स में आपने जो बात की है हमने उसमें देखिए हमने ये वाली कंडीशन लिखी है, चेक इन ए ई आई ओ यू, कैपिटल ए ई आई ओ यू। तो पहले हम इस कंडीशन को देखेंगे, अगर ये ट्रू हो गई तो हम कर देंगे प्रिंट अल्फाबेट है। और फिर अगर वापिस ये देखिए इंडिपेंडेंट है, इसका ऊपर वाली से कोई लेन देना नहीं है, अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो हम बोल देंगे वोवेल है, राइट।
यानी कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तब हम बोल देंगे वोवेल है। लेकिन अगर सिर्फ ये ट्रू होती है और ये वाली फॉल्स हो जाती है तो हम बोल देंगे कि वो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट, राइट, यानी कि अल्फाबेट्स जो कि वोवेल नहीं है। और उनके अलावा कुछ भी और होगा, 0 हुआ, 9 हुआ, कुछ भी हुआ जो अल्फाबेट ही नहीं है उसके लिए हम नॉट अल्फाबेट प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए, ये नेस्टेड इफ है। ये वाला जो एल्स है ये इस इफ के कोरिस्पॉन्डिंग है, और ये वाला जो एल्स है ये इस इफ के कोरिस्पॉन्डिंग है। पाइथन आपको ऐसा अलाउ नहीं करेगा कि आप सेम इंडेंटेशन पे मल्टीपल इफ्स रख लें। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आप इसमें ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो देखिए सेम इंडेंटेशन पे दो इफ्स हैं, पाइथन में ये अलाउड नहीं है। अब देखिए हम थोड़ा सा इन दो कंडीशंस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो दो कंडीशंस जो हमने यहां पे अलग लिखी हैं लेकिन काम वो सेम ही कर रही हैं। आप ये देखिए, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए इसमें क्या दिक्कत थी भाई। इसको हम वापस अगर रन करते हैं किसी वोवेल पे, तो ये देखिए ये हमको बता रहा है कि ए जो है वोवेल है। फाइन, अब हम देखते हैं, ये देखिए ये क्यू को भी वोवेल बता रहा है जबकि ये कॉन्सोनेंट बता रहा है। ये देखिए ये यू को भी वोवेल बता रहा है, ये भी वोवेल बता रहा है, लेकिन अगर चेक करते हैं वी के लिए, बेसिकली ये देखिए ये सारे अल्फाबेट्स को वोवेल बता रहा है। ये वाली कंडीशन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमको देखने में देखिए परफेक्टली फाइन लगती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस कंडीशन की प्रॉब्लम समझने के लिए हम वापस जाते हैं हमारे ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स में देखिए हमको ये समझ में आता है कि ये अगर प्रीसीडेंस है तो देखिए और जो है वो लास्ट में होगा और इन जो है उससे पहले होगा। तो यानी इन वाला एक्सप्रेशन पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यानी जब वोवेल को टेस्ट करने के लिए अगर हमने ये वाली कंडीशन दी है, भाई ये कंडीशन तो हमारी सही है, अगर हमने ये कंडीशन दी है चेक इन AEIOU और AEIOU, तो देखिए पहले पाइथन क्या करेगा, पहले पाइथन इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तब तो वो प्रिंट वोवेल कर ही देगा, लेकिन अगर ये फॉल्स भी है तो देखिए और लगा हुआ है, यानी कि ये दो कंडीशंस ऐसे चेक होंगी, ऐसे चेक इन दिस और दिस। अब ये जो है देखिए ये नॉन जीरो है तो ये हमेशा ही ट्रू है। यानी कि आपने जो लिख दिया है आप वो इंप्लीमेंट करना नहीं चाह रहे थे, आप कुछ और लिखना चाह रहे थे। ये देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप शुरू में आप बहुत करेंगे। आप लिखना कुछ और चाह रहे थे लेकिन आपने कंडीशन एक्चुअल में कुछ और लिख दिए, फिर आप ये सोचे जा रहे हैं कि भाई ये गलत क्यों हो रही है, तो सही होनी चाहिए थी, प्रोग्राम गलत है क्या, पाइथन गलत है क्या, एंड सो ऑन। तो आपको देखिए बेसिक्स पे चले जाना होगा, आपको देखना होगा कि ऑपरेटर्स जो है कैसे काम कर रहे हैं, उनका प्रेसिडेंस क्या है, एंड सो ऑन। तो अब देखिए इस कंडीशन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे चेक इन दिस। तो ये ट्रू करेगा जब चेक जो है स्मॉल वोवेल होगा, और चेक इन दिस यानी कि या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो वो वोवेल है। तो अब देखिए हम वापस चेक करते हैं, ये जो वी को वोवेल बता रहा था अब देखिए उसने कॉन्सोनेंट बताना शुरू कर दिया है। अब हम फाइनल बात कर लेते हैं एक बहुत ही सेलिब्रेटेड प्रॉब्लम के बारे में जो नेस्टेड इफ में रहती है, और वो है लीप ईयर के बारे में। तो अगेन देखिए हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे जाइए और
प्रोग्राम लिखना शुरू कर दीजिए। वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको क्या करना चाहिए, आप पहले देखते हैं कि आखिर लीप ईयर होता क्या है। तो क्या 1861 लीप ईयर है? नो, नॉट अ लीप ईयर। क्या 1860 लीप ईयर है? यस। क्यों? डिविजिबल बाय 4 है ये। क्या 1700 लीप ईयर है? नो। क्या 2000 लीप ईयर है? यस। तो देखिए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर, देखिए ईयर डिविजिबल बाय 4 अगर होगा तो वो लीप ईयर होगा। लेकिन लीप ईयर की डेफिनेशन क्या यही है? नहीं। लीप ईयर देखिए और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब देखिए अगर आपके ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, यानी कि अगर ये फॉल्स है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये लीप ईयर तो नहीं है। राइट? कोई भी अगर ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर तो नहीं हो सकता। लेकिन लीप ईयर कब होगा? अगर ये कंडीशन मान लीजिए ट्रू होती है कि डिविजिबल बाय 4 है, तो अब जो है हमको और चेक करना पड़ेगा। फर्दर कंडीशन देखिए ये है कि अगर ईयर 100 से डिविजिबल है एंड 400 से डिविजिबल नहीं है, तब देखिए वो लीप ईयर नहीं होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 1700 देखिए 4 से डिविजिबल है तो ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन ईयर डिविजिबल बाय 100 जो है, यानी कि 1700 100 से डिविजिबल है, बट वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो ये कंडीशन देखिए अगर हमारी ट्रू होती है, यानी कि 100 से डिविजिबल तो है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, राइट? तो ये कंडीशन देखिए अगर हमारी ट्रू होती है तो वो नॉट लीप ईयर है। लेकिन ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो वो लीप ईयर है। राइट? तो ये देखिए हमारा फुल प्रोग्राम जो है रेडी हो गया है। अब इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे। ईयर हमारा एक वेरिएबल है, कुछ भी ले लीजिए 1861 व्हाटएवर। इफ, अब कंडीशन क्या होगी हमारी, ईयर डिविजिबल बाय 4। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0। सिंगल इक्वल टू नहीं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू। सो इफ ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0, अब वापिस देखिए इफ है, राइट? इफ ईयर परसेंटेज 100 इक्वल टू 0, यानी कि 100 से डिविजिबल है, एंड ईयर परसेंटेज 400 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू है तो आप जो है लीप ईयर नहीं बात कर रहे हैं लीप ईयर की। सो प्रिंट नो। एल्स अगर ये फॉल्स होती है ये कंडीशन, यानी कि 100 से, देखिए 100 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे में आपके आएंगे 1300, 1500, ये सारे लीप ईयर नहीं है, तो प्रिंट नो करेंगे। एल्स आप क्या करेंगे, एल्स आप करेंगे प्रिंट यस। ये हुआ अपनी इनका। अब इसका एल्स यहां पे आना बाकी है। तो इसका एल्स देखिए क्या आएगा, अगर 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो अपने को सीधा सीधा प्रिंट नो कहना ही है। तो ये हमारा देखिए पाइथन प्रोग्राम बन गया है, जिसको अब हम जुपिटर नोटबुक में देखते हैं। राइट, तो अब आप देखिए इसमें ईयर 1984 लीप ईयर है, 1981 ऑफ कोर्स लीप ईयर नहीं है,
1900 not a leap year. 1800 400 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1600 इज ए लीप ईयर. 2000 is a leap year and so on. 2001 is not a leap year, right? तो ये देखिए, ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी स्लाइड्स पे लिखा था, बस हमने इसको अभी जुपिटर नोटबुक पे लिख दिया है. आप अगर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप ये पाएंगे कि देखिए यहां पे लिखना बड़ी बात नहीं है. अगर आप पेन पेपर पे लिख पा रहे हैं, आप उसका आइडिया ट्रेस कर पा रहे हैं, तो वो है बड़ी बात. प्रोग्राम में फाइनली उसको पाइथन में कोड कर देना कोई बड़ी बात नहीं है. तो इस वीडियो में देखिए बस इतना ही. अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके कैरियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.